Hello everyone. Today we will discuss our fourth lesson of Vista's book, The Enemy. First of all, the main characters of this lesson are डॉक्टर सदाओ, जो कि एक जापानीज सर्जियन है. उसके बाद हाना, उनकी वाइफ है डॉक्टर सदाओ की. यूमी एंड सर्वेंट, कुछ वर्कर्स हैं यूमी और कुछ और भी सर्वेंट हैं उनके घर में. और एक ओल्ड जनरल है जो कि जापानीज़ की आर्मी में है. और फिर एक अमेरिकन प्रिजनर आता है. कहाँ पे? टॉम नाम है उसका. ये हो गया अमेरिकन प्रिजनर. अब मैं आपको क्या बताती हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ कि इस स्टोरी में क्या होता है. वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा होता है 1935 से समथिंग 45 तक. तब क्या होता है, अमेरिका और जापान की लड़ाई चल रही होती है. तो वहाँ से एक टॉम नाम का, इसमें जो दिया है अमेरिकन प्रिजनर, वो ज़ख्मी होकर कहाँ पे आ जाता है, ये डॉक्टर सदाओ के घर के बाहर आ जाता है, मतलब जापान में आ जाता है. तो उसके बाद अब डॉक्टर सदाओ तो क्या है, एक डॉक्टर है, तो वो क्या बोलते हैं कि मैं इसको ठीक करूं, लेकिन ये तो हमारा एनिमी है क्योंकि अमेरिकन है, तो मुझे इसे ठीक करना चाहिए कि नहीं. तो यही इस स्टोरी में हमें देखना है कि वो उसे ठीक करते हैं या नहीं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और थोड़ी सी लेंदी भी है, तो मैं आपको थोड़ा जल्दी एक्सप्लेनेशन करूँगी. तो आई होप यू विल एन्जॉय इट एंड लिसन केयरफुली. ओके, लेट्स स्टार्ट. लेसन 4 है द एनिमी. ये इनकी राइटर है पील्स एस बर्क. इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर. एन अमेरिकन पर्जियन ऑफ वॉर इज वॉज्ड एश्योर in a dying state and is found at the doorstep of Japanese doctor. Should he save doctor or hand him over the army as a patriot? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है. एक अमेरिकन प्रिजनर जेल से भागकर, या फिर प्रिजनर मतलब जेल से भागकर, वॉर के बीच में से छूट के वो आया है जापानीज़ डॉक्टर के डोर स्टेप के पास, मतलब गेट के बाहर पे. तो अब देखते हैं कि वो उसको सेव करते हैं या फिर नहीं. नाउ डॉक्टर सदाओ होकी's हाउस वॉज built on a spot of the Japanese coast where an little boy he had often played. The low square stone house was set up rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. इसमें क्या होता है, डॉक्टर सदाओ के बारे में सबसे पहले बताया, उनके घर के बारे में, कि उनका घर जो है एकदम कोस्टल मतलब जैसे आपने बीच वगैरह देखे होंगे, तो आगे सारा समुद्र है और वहाँ पे उनका घर है. एक जहाँ पे सैंड और सॉइल होती है वहाँ पे उनका घर है. उनका घर बाकी बहुत अच्छा है, इसलिए उसमें कोस्ट बोला है यहाँ पे, कोस्टल. द लिटिल बॉय हैज़ प्लेड आफ्टर. वहाँ पे एक छोटा बच्चा खेल रहा है. वहाँ पे स्टोन हाउस है. स्टोन हाउस इन द सेंस होता है बहुत सारे स्टोन बाहर हैं, और पाइन्स, यहाँ पे ये एक ट्री के बारे में दिया है, पाइन्स ट्री, मतलब जिनमें थोड़ी डिज़ाइन वाले होते हैं, वो वहाँ से वो उनका घर पूरा घिरा हुआ है, ऐसा वो बोलते हैं. नाउ एज अ बॉय सदाओ, अभी ये सदाओ के बचपन के बारे में वो खुद बता रही हैं, मतलब नरेटर बता रही है सदाओ के बारे में. एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स. वो पेड़ों पे चढ़ता था. सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन द बेयर फीट छोटे छोटे पैरों से चढ़ता था. एज ही हैड सीन अ मैन इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर द कोकोनट. जब वो कोकोनट के पेड़ पे चढ़ता था तो वो साउथ की तरफ देखता था, तो उसे एक मैन दिखाई देता था. हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफ्टन टू द आइसलैंड. अब आइसलैंड क्या होता है, आइसलैंड को हम एक टापू बोलते हैं. कोस्टल अलग है और आइसलैंड अलग है. आइसलैंड में क्या होता है, चारों तरफ पानी होता है और बीच में एक टापू सा बोलते हैं, आपको पता ही होगा टापू, आइसलैंड. वहाँ पे उसके पापा सदाओ के उसको लेके जाते थे. दो सीज नेवर हैव बीन फेल्ड टू से दैट ब्रेव बॉय एज साइज दो सलेंडर योंडर मतलब होता है कि उसके फादर उससे बोलते हैं कि वहाँ देखो, वहाँ पे एक आइसलैंड, ये आइसलैंड यहीं पे है. दे आर एज बोलते हैं इस तरीके से. दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द जापान. ये देखो, यही हमारा फ्यूचर है जापान का, ऐसा वो बोलते हैं. वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम दैम. क्या हम सच में यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे? सदाओ आज सीरियसली ऐसा पूछता है उनसे. हु नोज़, हिज फादर हैड आंसर्ड. हु कैन लिमिट अवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट.
सदाओ के पापा बोलते हैं कि किसे पता किसका फ्यूचर क्या होगा, बस ये डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि आप का फ्यूचर कैसा होगा। Sadao had taken this into his mind as everything father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. सदाओ उसके पापा की जितनी भी बात होती है उन सबको ध्यान से सुन लेता है और समझ लेता है कि हमारा फ्यूचर सिर्फ हमारे हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। और उसके पापा ना उससे कभी जोक वगैरह नहीं करते थे, उसके साथ खेलते भी नहीं थे, लेकिन वो टाइम स्पेंड करते थे, खेलने में नहीं, पर यदि उसके कोई पेन्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें बिल्कुल करते थे, क्योंकि उनका एक लौता बेटा था। कौन? उनका एक लौता बेटा सदाओ था, इसलिए। अब ये थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, यू शुड हाईलाइट दिस। Sadao knew that his education was his father's chief concern. For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learn of surgery and medicines. He had come back at 30. देखो सदाओ को पता था कि उसका एजुकेशन ही उसके फादर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसके फादर ने उसे 22 की एज में अमेरिका भेजा था पढ़ाई करने के लिए। किस चीज़ की पढ़ाई? सर्जियन आपको पता ही है क्या होता है, और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए भेजा था। तो वो 30 की उम्र में वापस आया था, 22 में गया था, याद रखना, और वापस आया था 30 में। Before his father died, he had been seen Sadao become famous not only as surgeon but as a scientist, because he was perfectly a discovery which would render wounds entirely clean. उसके फादर की डेथ से पहले ही वो बहुत अच्छा फेमस सर्जियन भी बन गया था और साथ में साइंटिस्ट भी बन गया था, और वो एक ऐसी डिस्कवरी पे था कि जैसे ही कोई चोट लगे, वाउंड्स मतलब चोट लगे, उसको ठीक कर दें, एकदम पूरा ही क्लीन तरीके से उसको ठीक कर दें, ऐसी वो एक मिशन पे लगे हुए थे, डिस्कवरी पे लगे हुए थे। नाउ he had been not sent abroad with troops. Also he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was know how being treated medically. For this possibility Sadao was kept in Japan. अब क्या हुआ, जो लड़ाई चल रही थी, अब वो ऐसा बताते हैं कि वो आर्मी के साथ इसलिए नहीं गया क्योंकि देखो आर्मी के साथ या वहाँ आर्मी के साथ बहुत से डॉक्टर्स को भी भेजा जाता है कि यदि किसी सोल्जर को कुछ चोट लग जाए तो वो उसको ठीक कर सके। तो ये डॉक्टर सडाओ भी जाने वाले थे, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया। इसके दो रीज़न थे। पहला कि उनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और दूसरा एक जनरल थे, मतलब जनरल इन द सेंस आप जैसे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, तो जब जापान का जनरल होता था उस जनरल की भी तबीयत ठीक नहीं थी, और बेस्ट उस कंट्री में डॉक्टर सडाओ ही डॉक्टर थे, सर्जियन थे, तो कभी उनको यदि इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती तो इसलिए उनको आर्मी में नहीं भेजा गया था। ठीक है। नाउ clouds were rising from the ocean now. The unexpected warming of the past few days at the night drawn heavy fog from the cold waves. Sadao watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creepy up in the beach below the house, weeping around the pines. In a few minutes fog was breathed out in the house too. क्या होता है क्लाउड्स, मतलब ऐसे जब हम देखते हैं, कोई भी आपने मूवी वगैरह देखोगी तो माउंटेन्स के पास ना एकदम पूरे जो क्लाउड्स होते हैं वो ऐसा लगता है कि नीचे आ गए हों, उस तरीके से वहाँ पे सदाओ के घर में लग रहा था, और वहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा था, और फिर ऐसा नाइट में दिखाई दे रहा था। जब मॉर्निंग हुई तो उसे बाहर पूरी तरफ जितने भी पाइन ट्रीज थे वहाँ पे सब जगह उसको सिर्फ फॉग ही फॉग दिख रहा था, और बीच पे भी उसे पूरा फॉग दिख रहा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। Then he would go into room where Hana is his wife, Hana जिसकी उसकी वाइफ थी, would be waiting for। अब यहाँ पे उनकी स्टोरी शुरू हो गई है, वो बता रहे हैं अपने बारे में। उनकी वाइफ हाना के रूम में गए, उनके 2 बच्चे थे, बट एट द मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट। तब क्या होता है, बट एट द मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट आ डार्क ब्लू वूलन हाउरी ओवर हर किमेनो. He come to him
affectionately and put her arm through his as he stood and smiled and said nothing. He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure was Japanese. अब क्या होता है, हाना जो है वो डोर खोलती है और वो क्या पहन के आती है, यहाँ पे अपन को दिया है ये हाउरी करके एक किमोनो। सबसे पहले मैं आपको किमोनो दिखा देती हूँ। इस तरीके का आउटफिट किमोनो होता है, ये जापान में पहना जाता है मोस्टली, आपने देखा होगा। और उसके ऊपर उसने एक और जैकेट पहनी थी जो कि बहुत ही लॉन्ग थी। तो वो क्या करते हैं, वो डोर खोलती है धीरे से और फिर दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के इन द सेंस साइड वे से और नीचे की तरफ चलते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है उन दोनों को। देन अब वो बता रहे हैं कि वो इससे कहाँ पे मिले थे। तो वो हाना से कहाँ पे मिले थे, अमेरिका में मिले थे, लेकिन वो उससे तब तक प्यार में नहीं पड़ना चाहते थे जब तक उन्हें पता न चल जाए कि ये जैपनीज़ ही है ना। नहीं तो उन्हें लगता कि वो अमेरिकन से किसी से यदि प्यार कर लेते तो उनकी शादी पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज दे आर द एनिमीज़, वो कंट्रीज़ एनिमीज़ है, तो वो दोनों भी नहीं मिल सकते। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन रेस, वो बहुत ही अच्छी थी ऐसा उन्हें बोला। ही वंडर्ड ऑफ्टन whom ही वुड हैव मैरिड इफ़ हाना मीट, वो ऐसा सोचते हैं यदि मुझे हाना नहीं मिलती तो मैं किससे शादी करता, इतनी अच्छी लड़की मुझे मिली है। एंड बाय वॉट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे बाय चांस लिटरली एन अमेरिकन प्रोफेसर। वो उनको कैसे मिले, मतलब कैसे मिली है वो उनको एकदम अलग ही चांस से मिली है। एक अमेरिकन प्रोफेसर, जब वो अमेरिका पढ़ने गए थे, अमेरिका प्रोफेसर के घर गए थे वो। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एग्जीसियस टू डू समथिंग फ्रॉम देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट थ्रो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। सदाव हैड ऑफ्टन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्ली हाउस दैट नाइट द रूम। अब क्या होता है, वो एक वहाँ पे वो अमेरिका पढ़ने गए थे, तो वहाँ पे उनकी प्रोफेसर, उनकी वाइफ उनको डॉक्टर सडाव को पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते, मतलब वो ये बोलते थे कि यदि यहाँ पे कोई पढ़ने आया है तो वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाए, ऐसा ना हो कि वो कुछ भी खा लिया चले जाए। तो वो दोनों बहुत ही काइंड थे और इसी तरीके से वैसे तो स्टूडेंट सब बोर हो जाते थे, बट वो दोनों बहुत अच्छे काइंड थे। तब प्रोफेसर हार्ली ने उनको उनके हाउस पे इनवाइट किया था, किसी फंक्शन और पार्टी के लिए किया होगा मे बी। वर सो स्मॉल द फूड सो बैड द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्व बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड अ हाना अ न्यू स्टूडेंट एंड ही फेल्ट द ही वुड लव हर इफ़ इट वॉज ऑल पॉसिबल। तो तब उन्हें हाना उनके घर पे मिली थी। तब घर थोड़ा छोटा था, फूड भी अच्छा नहीं था ऐसा उन्होंने बोला प्रोफेसर वाइफ, लेकिन वो अच्छी थी बाय नेचर। बट ही हैड गॉन एंड तब उन्हें हाना मिली थी वहाँ पे, एक न्यू स्टूडेंट थी वो, इसलिए तभी उनको पता चल गया था कि मैं इससे प्यार कर सकता हूँ और करने लगा हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। हाउ नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वुड अवेयर ऑफ द प्लेजर टू गिव हिम, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, even though they had been married year to have two children। अब वो बता देते हैं कि मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और जो भी मुझे बोलना था मैंने उससे बोल दिया और फिर हमारी शादी हुई एंड देन अब हमारे 2 चिल्ड्रंस हैं, ऐसा वो बोलते हैं। फॉर दे हैड नॉट मरली मैरिड headlessly in America. They have finished their work at school and had come home to Japan. And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheeks अगेंस्ट हिज आर्म। फिर क्या होता है, उसके वो दोनों वापस लौट के आते हैं जापान, फिर वो शादी की तैयारी करते हैं, पूरे जापानीज़ रीति रिवाज से उनकी शादी होती है। तो वो दोनों बहुत ही खुश थे और तभी वो उनका गाल, उनके चीक्स, तब ऐसे चीक्स को जो हम करते हैं फेस पे वैसे करते हैं वो दोनों बहुत खुश थे, वो ऐसा बोलते हैं। नाउ it was at this movement that both of them saw something black comes out of the mist. It was a man. he अब स्टोरी एक्चुअल में शुरू होती है। उनने क्या देखा, वो बाहर देखते हैं और उन्हें कुछ ब्लैक से दिखाई देता है, लेकिन इस तरीके से
इस तरीके से उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पे कुछ है, ओशिन में फ्लक्स करके कुछ है, मतलब झाड़ियों जैसा कुछ आ रहा है। सीम्स टू बी फीट बाय ब्रेकर, ही स्टेड अ फ्यू, हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मस्ट, पूरी मिट्टी से भिड़ी हुई थी और समथिंग खून से उसका आर्म जो था, हाथ में कुछ चोट लगी थी, तो चोट के कारण वो पूरा, मतलब ये उनके डोर स्टेप पे आया था इसलिए पूरा खून हो चुका था। हु इज़ दैट, हाना क्राइड, हाना अचानक से रोने लगी। एंड शी ड्रॉप्ड सदाव आर्म, तभी वो सदाव का आर्म छोड़ देती है। एंड दे बोथ लैंड ओवर द रेलिंग ऑफ द वेरेंदा, तभी वो वेरेंदा के रेलिंग से वेरेंदा में आते हैं, मतलब बाहर आते हैं। नाउ दे सॉ, और जब हाना आ रही होती है तो उसने बड़ा जैकेट पहना होता है तो वो हवा में थोड़ा उड़ते हुए आता है। नाउ दे सॉ हिम, उनने उसको देखा। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नी, उसके हाथ और नो क्लेविंग हुई थी, मतलब खून हो रहा था। एंड दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस की तरफ, मतलब उल्टा गिरा हुआ था वो ज़मीन पे। अ फिशरमैन परसिव्स, सदाव सेड, वॉज्ड फ्रॉम हिज बोट एंड ही रन क्विकली स्टेप डाउन द, क्या होता है जैसे मछुआरे, पहले तो ऐसा मछुआरे लोग होते थे तो उनने ना इसको एक बोट में रख के और फिर इसको यहाँ पे छोड़ के चले गए थे। क्विकली स्टेप डाउन, उन्होंने उनको छोड़ा और वो चले गए। अब क्या होता है, हाना कम, हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, ये मैंने आपको जैसे बताया उसकी स्लीव्स फ्लाइंग होते हुए आ रही थी, जो उसने बड़ा जो जैकेट पहनी थी। अ माइल्स और टू अवे ऑन द आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेज, बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट। पर वहाँ पे क्या था, पहले वहाँ कुछ मछुआरे रहते थे लेकिन अब कोई नहीं रहता, वो एकदम लोनली, सुनसान और बेयर कोस्ट था जहाँ पे डॉक्टर सदाव रहते थे। डेंजरस और रॉक्स के साथ भी था। द शर्फ बियॉन्ड द बेंच वॉज शीगन विथ रॉक्स, somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. They saw when they come towards him that indeed it was. The sand on one side of him had already stain of red soaking there. तब उसने डॉक्टर सदाव ने उसकी वाइफ में उस मैन के थोड़े पास जाके देखा, तब वो ये देखते हैं कि उसका एक हाथ पूरा खून से लाल हो चुका था, खून बगर रहा था। तब वो उसको इस तरीके से देखते हैं। ही इज़ वाउंडेड, डॉक्टर सदाव एक्सप्लेन, डॉक्टर सदाव क्या एक्सप्लेन करते हैं कि ये पूरा वाउंडेड हो चुका है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है। ही मस्ट हैव स्टिल टू द मैन हु लेइंग मोशनलेस, ये बिल्कुल ही ऐसा हो चुका है कि चल ही नहीं पा रहा है। हिज फेस इन द सैंड, उसका रेत में मुंह हो गया था। एंड ओल्ड कैप स्टक हेड सोक्ड विथ सी वाटर, उसने एक टोपी पहनी थी जो कि पानी में सोक्ड हो चुकी थी। ही वॉज इन वेट रेजेस ऑफ द गारमेंट। सदाव स्टॉप्ड हाना एट हिज हैंड एंड टर्नड मैन हैज फेड, दे सॉ द फेस, तभी सदाव स्टॉप्ड हानाज फेस एट हिज साइड एंड टर्नड द मैन हेड, तभी उस मैन का हेड को वो सीधा करते हैं और वो देखते हैं उनका फेस। अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, हाना विस्पर मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, खुसफुसा के बोलती है वो कि एक वाइट मैन है। वाइट मैन एक्चुअली अमेरिका के होते हैं, तो शी वॉज जस्ट टेंस्ड अबाउट दैट। Yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair, long for many weeks it had been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. फिर क्या आता है, तो डॉक्टर सडाव बोलते हैं यस इट वॉज अ वाइट मैन। उसकी कैप तभी नीचे गिर जाती है और उसके येलो हेयर्स, बहुत बड़े हेयर्स दिखाई देते हैं जो कि बहुत वीक्स से कट नहीं हुए हैं। अपॉन हिज यंग एंड टॉटर फेस, उसका यंग और टॉटर फेस दिखाई देता है और येलो ब्रीड के साथ, दाढ़ी के साथ। वो बहुत ही अनकॉन्शियस था, मतलब चल नहीं पा रहा था, बेहोश हो रहा था। एंड न्यू नथिंग व्हाट दे डिड फॉर हिम, और उसे कुछ नहीं पता था कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। Now Sadav remembered the wound and with his feet expert finger he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. On the right side of lower back, Sadav saw that a gun would have been reopened
The flesh was blackened with powder, and sometimes not many days ago the man had been and not and had not been tended. It was bad chance that rock had the wound. अब क्या होता है, डॉक्टर सडाओ एक परफेक्ट सर्जियन थे, तो उनकी उंगलियां अपने आप वर्क करने लगती हैं, क्योंकि उसका इतना सारा ब्लड देख के खुद ही वो देखने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। ऑन द अदर साइड, राइट साइड लोअर बैक, उनको दिखाई देता है कि इसको गन लगी है, इसको गन शॉट किया है किसी ने, इसको गन लगी है। तो वो क्या करते हैं, अब हम आगे देखते हैं। और ऐसे जो ओशियन में जो झाड़ियाँ होती हैं ना, जिनमें कांटे लगे होते हैं, तो वो उसकी बॉडी से थोड़े लगे हुए थे, उससे उसको चोट लगी थी। ओह हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हाना विस्पर्स अगेन इन seminar voice. The mist screened them now completely, and at this time of day no one come by. Fishermen had gone home, and even at the chance and combos would have considered that day and the end. तो तभी हाना विस्पर करती है और बोलती है, ओह ही इज़ ब्लीडिंग, इसे तो खून निकल रहा है। द मैस स्क्रीन्ड कम्प्लीटली। वो ये देखते हैं कि अब तो कोई फिशरमैन भी यहाँ पे नहीं होगा जो हमें देखेगा, हम इसे अंदर ले चलते हैं। ऐसी वो बातचीत करते हैं। अब देखते हैं वो अंदर लेके जाते हैं या नहीं।
नेक्स्ट अब इसमें क्या है, देखो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी जा रहा है, तो एनसीईआरटी आप वहाँ तक भी रीड करें तो भी ठीक है। इसके आगे का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देती हूँ। वैसे कोई ट्विस्ट विस्ट है नहीं इस स्टोरी में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सस्पेंस कहानी है, बहुत वो है, ऐसी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद सिंपल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो इसके बाद क्या होता है, जब वो उसे क्लीन कर देती है और फिर डॉक्टर सदा उसका इलाज करते हैं, वो ठीक हो जाता है। तभी क्या होता है, फिर दो चार दिन बाद सारे घर के सर्वेंट बोलने लगते हैं कि यदि इस घर में वाइट मैन रह रहा है तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। तो फिर वो क्या करते हैं, उसे वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी क्या होता है, जैसे ही सारे नौकर चले जाते हैं उसके बाद वहाँ पे जनरल जो थे उनकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब उनको हार्ट अटैक आया था। तो वहाँ से उनके यहाँ से एक ऑफ़िसर आया सदाव के घर पे। तो तभी उनकी वाइफ हाना देखती है कि कोई ऑफ़िसर आ रहा है, तो वो डर जाती हैं, किसी सर्वेंट ने कहीं हमारी कंप्लेन तो नहीं कर दी। तो तभी वो उनके पास जाती हैं और बोलती हैं कि जल्दी से, वो ऑफ़िसर बोलता है कि डॉक्टर सदाव को हमारे साथ भेजो क्योंकि जनरल की तबीयत ख़राब है। तो वो यूमी नहीं सॉरी हाना बोलती है बस इतना ही है। तो ऑफ़िसर बोलता है क्या मतलब, ऑफ़िसर गुस्सा हो जाते हैं थोड़ा कि ये क्या बोल रही हैं, बस इतना ही है, तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, सदा उनके साथ चले जाते हैं। फिर वो उन्हें ऐसी ऐसी बात बताते हैं। तो जनरल क्या बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम कुछ मत करो, मैं एक रात में किसी को भिजवा, मतलब 2-3 लोगों को भिजवा के और उसको मरवा दूंगा, ऐसा वो बोलते हैं। फिर वो डॉक्टर सदाव वहाँ से चले जाते हैं, उन्हें भी ठीक कर देते हैं वो। फिर वो ऐसा बोल के चले जाते हैं। अब डॉक्टर सदाव वेट करते हैं, 2-3 दिन हो गए, कोई भी नहीं आया, किसी ने नहीं मारा। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनको नाम पता चल जाता है। हाना उसकी देखभाल कर रही थी, तो बातचीत में उसे नाम पता चलता है, उसका नाम था टॉम। तो क्या होता है, उसके बाद डॉक्टर सदाव उसे एक बोट में बिठाते हैं, और एक बोट में बिठाया, उसमें खाने पीने की और सारी व्यवस्था उसको दे के और टॉर्च देते हैं, ताकि तो उसे बोलते हैं यदि तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम शाम के टाइप इस टॉर्च को ऑन ऑफ करना, और फिर उसे भेज देते हैं। फिर वो रोज़ चेक करते हैं कि उसका कोई रिस्पॉन्स आया है कि नहीं, कहीं वो मुसीबत में तो नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो एकदम ठीक सही सलामत पहुंच जाता है। और सिर्फ इतना ही इन सब में पूरे में बताया है कि इसे ठीक कर देता है, फिर जनरल की तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर ऐसा होता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है अदर। इसी तरीके से हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। देखो इतना एक्सप्लेन करूँगी, इसमें बहुत डिटेल में दिया है, तो अपना टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं है। बाकी बेसिकली इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। क्वेश्चंस जो आएंगे वो मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूंगी, और शॉर्ट नोट भी आपको बता दूंगी। यदि आपको कोई मेन पॉइंट्स देखना हो तो आप उनकी हेल्प से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट।